पहला कारण तो यह है कि हमारे जीन्स में कितने रहस्य छुपे हुए हैं, अभी तक कहीं ज्ञात नहीं हो पाया है। असंख्य असंख्य रहस्य छुपे हुए हैं और उन रहस्यों में कुछ की जानकारी हमें है इस दृष्टिकोण से कि हमारे परिवार में, हमारी पीढ़ी में पहले किसी को बीमारी रही तो हम कहते हैं कि इसकी संभावना हमारे में बढ़ गई। परंतु उसमें बहुत से ऐसे दूसरे रहस्य हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं है और उनकी संख्या अनगिनत है, बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमारी पहले की पीढ़ियों में और दूसरी तरह के बीमारियों के लक्षण भी तो रहे होंगे, लेकिन वे तो अब उभर कर सामने नहीं आई। केवल क्या वही बीमारी ही रही होगी? क्या अन्य कोई बीमारी नहीं रही होगी? और बीमारी ही क्यों? यह भी तो सही है कि हमारे पूर्वजों में स्वास्थ्य के भी लक्षण बहुत ज्यादा रहे हो। अब उस स्वास्थ्य के गुण भी तो हमारे भीतर रहे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। जो पहले हमने इनहेरिट किया, हमें मिला संस्कारों के रूप में, जीन्स के रूप में, वह वहां स्थिर हो गया। अब उसमें घटोतरी और बढ़ोतरी जो होनी है वो हमारी लाइफस्टाइल से होनी है, हमारे खान पान से होनी है, हमारी दिनचर्या से होनी है। उसमें परिवर्तन हमारे विचारों से, हमारे भावों से होनी है। मैं दो उदाहरणों के द्वारा इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। हम एक सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, मैं कंप्यूटर की भाषा में कहूं तो एक सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने काम करना शुरू किया। अब जो सॉफ्टवेयर हमने लिया वह हमने एक तरह से जीन्स के रूप में लिया और उस सॉफ्टवेयर में जो व्यवस्था दी हुई है उसके मुताबिक ही हम उस पर काम कर पाएंगे। परंतु यदि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं सॉफ्टवेयर को ठीक करना जानता हूं, तो अब उस सॉफ्टवेयर को यूज करने में मुझे कठिनाई आ रही है। तो मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना शुरू किया और पता लगा परिवर्तन करते करते उसमें जो बग्स थे, उसमें जो कमियां थी, उन कमियों को मैंने निकाल दिया। तो अब मेरे पास वह सॉफ्टवेयर नहीं है जो दूसरों के पास है, उसका सुधरा हुआ स्वरूप है। और यदि मैं अनाड़ी हूं और उस सॉफ्टवेयर के साथ मैंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो हो सकता है कि मैं उस सॉफ्टवेयर को और खराब कर दूं। तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर तो वह है जो मैंने इनहेरिट किया था, लेकिन वर्तमान में मेरे पास वह सॉफ्टवेयर है जिसमें मैंने परिवर्तन कर लिया अपनी अपेक्षा के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार। तो चाहे तो मैंने उसे बिगाड़ लिया और चाहे मैंने उसे अच्छा कर लिया। भारतीय परंपरा में कर्म की बहुत मान्यता रही है कि हमें अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। मैं इसकी तुलना भी इस विषय के साथ करना चाहता हूं। जैन परंपरा में भी इसकी बड़ी सूक्ष्म विवेचना की गई है और यह माना जाता है कि जो कर्म हमने किए हैं वो हमें भोगने ही होंगे। गीता में कृष्ण भी यही कहते हैं। राम का उदाहरण भी हमारे सामने है, उन्होंने कहा कि मुझे तो कर्म भोगना ही होगा। वे चाहे भगवान के अवतार माने जाते हों, परंतु उन्होंने कर्मों को भोगा। परंतु एक बात उसके साथ और जुड़ी हुई है और जैन परंपरा में तो विशेष रूप से इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि वो कर्म हमें भोगना कब है, उसको भोगने का समय कब आएगा, अच्छा समय या बुरा समय, दोनों ही। वह उसे भोगने का मतलब उस कर्म के उदय में आना, कि अब कब वह अपना प्रभाव दिखाएगा, कब वह कर्म उदय में आएगा। तो जैन परंपरा में यह कहा गया कि उस कर्म को उदय में आने के लिए निमित्त चाहिए,
कोई न कोई कारक, कोई न कोई कारण चाहिए जिस कारण से वह कर्म उदय में आए। निमित्त का योग मिलेगा तो वह हो सकता है आज ही उदय में आ जाए, और निमित्त का योग न मिले तो वर्षों वर्ष और जन्म जन्मांतर तक वह उदय में नहीं आए। तो यदि मेरे यहाँ शुभ कर्मों के उदय है होने हैं, मेरे शुभ कर्म मेरे सामने आने हैं, परंतु मेरी जीवनचर्या अशुद्ध है, मेरा खान पान अशुद्ध है, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे भाव अशुद्ध हैं, मेरे विचार अशुद्ध हैं, तो हो सकता है कि वे शुभ कर्म उदय में न आए, टल जाएं किसी भविष्य के लिए। और उसी प्रकार से अशुभ कर्म उदय में आने हैं, अशुभ कर्मों का योग बन रहा है, अशुभ कर्म का समय आ गया है, परंतु मेरी जीवनचर्या, मेरा व्यवहार, मेरी सोच, मेरे भाव, मेरा खान पान इतना शुद्ध है कि अशुभ कर्म को उदय होने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। वो मौका तो ढूंढ रहा है, परंतु उसे निमित्त नहीं मिल रहा है, और वह उदय में नहीं आ पा रहा है। तो इस प्रकार से हम शुभ कर्म को उदय में लाने का भी एक निमित्त पैदा कर सकते हैं, और अशुभ कर्म को उदय में लाने का निमित्त भी पैदा कर सकते हैं, और उनको टालने के कारक भी बन सकते हैं, उसको हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास क्या होगा? हमारा प्रयास होगा कि हम शुभ कर्म को उदय में लाने का प्रयास करें, अशुभ कर्म को समाप्त करने का अथवा अशुभ कर्म को टालने का प्रयास करें। ऐसा क्यों करें? ऐसा इसलिए करें कि एक उदाहरण मैं देता हूं कि आज मुझे स्वास्थ्य की चुनौती आई। अब एक दूसरी चुनौती मेरे साथ और आ गई कि मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो अब स्वास्थ्य की चुनौती भी आई और मेरे पास पैसा भी नहीं है इलाज करवाने के लिए। तो मैं कितने कष्ट में होऊंगा और मेरी क्या दशा होगी, अनुमान लगाया जा सकता है। परंतु मुझे स्वास्थ्य की चुनौती आई और मैं संपन्न हूं, मुझे परिवार का सहयोग मिल रहा है, तो मैं उस बीमारी को सहजता से सहन कर जाऊंगा और उससे बाहर आ जाऊंगा। तो जब तक मैं सक्षम नहीं हो जाऊं, पहले मैं अपनी सक्षमता को अर्जित कर लूं, और फिर जब मैं सक्षम हूं तब मैं कहूं कि ठीक है, अशुभ भी अब उदय में आएगा, तो फिर मैं उसको सहन कर जाऊंगा। तो तात्पर्य क्या हुआ कि हम हर क्षण शुभ विचार करते रहें, शुभ हमारी दिनचर्या रहे, शुभ जीवन जीते रहें, शुभ हमारा खान पान रहे, तो शुभ ही शुभ हमारा विकसित होता चला जाएगा। अशुभ आएगा तो वह आएगा, अपना काम करेगा और चला जाएगा, हमारे ऊपर अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। वह अपना काम तो करेगा, परंतु मैं इतना मजबूत हो गया कि उसने अपना प्रभाव मेरे ऊपर नहीं छोड़ा, मैं उसको बर्दाश्त कर गया, मैं उसको सह गया, और उससे मैं कष्ट नहीं पाया, और मैंने कष्ट नहीं पाया तो फिर मैंने पुनः अशुभ कर्मों का बंधन नहीं किया, उस चक्र से मुक्त हो गया। ध्यान का यह प्रयोग शुभ के संयोग को उदय करने का और अशुभ को टालने का प्रयोग है, अशुभ को समाप्त करने का प्रयोग है। जब हम श्वास को दीर्घ करते हैं, लयबद्ध करते हैं, जैसा कि इससे पहले के सेशंस में भी हमने जानने का प्रयास किया है, तो श्वास दीर्घ तभी होगा, श्वास लयबद्ध तभी होगा, श्वास की गति और लय स्थिर तभी होगी, शरीर और मन में स्थिरता तभी सधेगी जब हमारे विचार विधायक हों, पॉजिटिव हों, और वे शुभ हों। यदि वे शुभ नहीं है तो श्वास की गति और लय स्थिर नहीं होगी। यह प्रकृति का नियम है कि अशुभ विचारों के साथ विचार श्वास की गति और लय वह लड़खड़ा जाएगी, गड़बड़ा जाएगी, और शुभ विचारों के साथ, शुभ भावों के साथ श्वास की गति और लय स्थिर होगी। और श्वास की गति और लय जितनी स्थिर होगी, श्वास जितना सूक्ष्म होगा, जितना गहरा होगा, जितना लंबा होगा, हम यह मानकर चल सकते हैं कि हमारे विचार भी उतने ही शुभ, उतने भी विधायक हैं। और जितना ज्यादा इसका दीर्घकालीन हम अभ्यास करेंगे,
उतने उतने हम शुभ विचारों की ओर, शुभता की ओर बढ़ेंगे। इसका मतलब शुभ कर्मों का उदय और अशुभ कर्मों का पीछे चला जाना, अथवा यदि अशुभ कर्म उदय में आने ही है तो मेरा शुभ इतना प्रबल हो कि मैं अशुभ को टाल सकूं। तो हम ध्यान के इस रहस्य को ध्यान में रखें कि इसके पीछे मेरे जीवन की असफलता और सफलता, मेरे जीवन के शुभ और अशुभ का कितना बड़ा रहस्य छुपा है। क्योंकि जीवन में जो कुछ भी हमारे सामने शुभ और अशुभ है, वही हमारे जीवन की सारी दिशा और दशा को निर्धारित करता है। तो आइए शुभ की ओर प्रस्थान करने का एक प्रयास करते हैं। दीर्घ श्वास प्रेक्षा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना, आपने ऑडियो तो बंद किया हुआ है, यदि आप चाहें तो अपना वीडियो ऑन रखें, तो यदि मैं आपको देखता रहूंगा तो मेरे ध्यान में आप किस प्रकार से आसन में बैठे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ये आएगा। तो कहीं मुझे कुछ लगेगा और बीच में या बाद में आपको कुछ सुझाव देना होगा तो मैं दे पाऊंगा। जैसी आपकी रुचि हो उस मुताबिक आप कर सकते हैं। सावधान। जिस भी आसन में सुखपूर्वक अगले 15-20 मिनट बैठ सकें उस आसन का चुनाव करें। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन। दोनों हाथ गोद में, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। आंखें कोमलता से बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई। शरीर स्थिर, मन शांत। अनुभव करें कि आप ऊर्जा के एक बहुत बड़े गुब्बारे, बहुत बड़े भंडार के बीच बैठे हैं, अनंत ऊर्जा से भरा हुआ। और आप स्वयं इतना ऊर्जावान हो गए हैं कि आपकी ऊर्जा से वह पूरा वातावरण जगमग कर रहा है। स्वयं को मन ही मन देखें, अनंत ऊर्जा से भरपूर। सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक अपने चारों ओर आभा का एक वलय, आभा का एक चक्र, सूर्य की तरह दीप्यमान चमकता हुआ। जितना अधिक प्रकाश उतना ही अधिक शुभ। सौम्य सुंदर प्रकाश। अनंत ऊर्जा। 9 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग। लंबा गहरा श्वास लें। उम्म,
हम्म, 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 शांत। ध्यान का दूसरा चरण सहज श्वास प्रेक्षा। मस्तिष्क में ध्वनि तरंगों को सहज होने दें। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित। श्वास भीतर जा रहा है, पेट फूल रहा है, नाभि बाहर आ रही। श्वास बाहर आ रहा है, पेट सिकुड़ रहा है, नाभि भीतर जा रही है। कुछ क्षण रुकते हैं, फिर भीतर जाते हैं, फिर कुछ क्षण रुकते हैं। बहुत शांत अवस्था में इस श्वास की गति और लय को देखें। श्वास के भीतर जाने को, कुछ क्षण रुकने को, श्वास के बाहर आने को, कुछ क्षण रुकने को। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित।
एक गति और लय बनी हुई। कोई भी श्वास न बिना जानकारी के आए, न बिना जानकारी के जाए। बहुत सुंदर। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित। ध्यान का अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। प्रयास पूर्वक श्वास को थोड़ा सा दीर्घ करेंगे। श्वास लेने में पहले से थोड़ा सा अधिक समय लगेगा। कुछ क्षण भीतर अधिक रुकेंगे। श्वास छोड़ने में भी पहले से थोड़ा सा अधिक समय लगेगा। और बाहर भी कुछ क्षण अधिक रुकेंगे। केवल इतना अधिक कि श्वास की गति और लय बनी रहे। जितना समय पहला श्वास लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही दूसरे में, और फिर तीसरे में, और चौथे में। श्वास जितना गहरा, जितना सूक्ष्म होगा, उतना ही हम भीतर उतर पाएंगे। दीर्घ श्वास प्रेक्षा प्रयोग प्रारंभ। सूक्ष्म लंबा गहरा श्वास। सूक्ष्म लंबा गहरा निश्वास। श्वास पर इतना ध्यान केंद्रित कि हर क्षण आप उसे देख रहे हैं।
पूरी यात्रा को नथनों से लेकर नाभि तक, नाभि से लेकर नथनों तक श्वास के साथ यात्रा करते रहें, एक पल भी उसका साथ न छोड़ें। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित, हर क्षण। चित्त को दोनों नथनों के भीतर ले जाएं, जहां श्वास के स्पर्श को अनुभव करें। पूरा ध्यान नथनों के भीतर केंद्रित। श्वास भीतर जा रहा है, थोड़ा सा ठंडा है, उसका स्पर्श अधिक स्पष्ट है। श्वास बाहर आ रहा है, थोड़ा सा गर्म है, उसका स्पर्श अधिक अस्पष्ट है, कम स्पष्ट है। उस स्पर्श को अनुभव करें गहराई से, गति और लय बनी रहे।
नथनों के भीतर। आप बहुत स्पष्ट रूप से इस स्पर्श को अनुभव कर पाएंगे। जहां चित्त वहां प्राण, जहां थॉट वहां एनर्जी, जहां हमारा चित्त केंद्रित होता है ऊर्जा भी वहीं केंद्रित हो जाती है, प्रकृति का नियम। श्वास के स्पर्श का स्थान जहां अनुभव करते हैं, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के एक संगम स्थल के रूप में है, यहां आकर मिलती हैं। आज्ञा चक्र, दर्शन केंद्र, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिस भी नाम से आप इसे जाने, कंट्रोलिंग मास्टर ग्लैंड है यह। यहीं से तो निर्धारित होता है कि हम क्या हैं, क्या होना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कैसा जीवन चाहते हैं। इंट्यूटिव पावर को डेवलप करने का स्थान यही तो है। नथनों के भीतर। जो इस अवस्था को बनाए रखना चाहें, इस अवस्था का आनंद लें, जो संपन्न करना चाहें, वे 2-3 गहरे लंबे श्वास लेकर धीरे धीरे बाहर आने का प्रयास करें। मैं देख रहा हूं अशोक जी कथूरिया जुड़े हुए हैं, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? अशोक जी कथूरिया। मैं बंद नहीं कर रही, देख रही हूँ। मैंने जो प्रारंभ में अपनी बात कही उसकी पूर्ति एक और कर दूं मैं। हमारे एक संबंधी हैं, वो पीढ़ियों से उनका वजन ज्यादा है। तो परसों उनसे बात होने लगी, वे कहने लगे कि आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही, हमारा तो पीढ़ियों से वजन ज्यादा है। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पुत्रों का वजन तो कम है। कहने लगे हाँ, उन्होंने बड़ी मेहनत की और वो उन्होंने वजन कम कर लिया। तो मैंने कहा आप तो खुद ही मेरी बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि जो वजन आपका पीढ़ियों से ज्यादा था, आपके पुत्रों ने इस बात को समझा और वजन को कम कर लिया। इसका मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक कर लिया, और उसके बाद उनके बच्चे भी अब तो पतले और स्वस्थ हैं। तो परिवर्तन किया जा सकता है। बोलो हाँ ये साहब तो आपने कह दी। बोलो लेकिन हमारे तो बाल उड़ जाते हैं, तो बालों का समाधान नहीं हुआ। तो इसका मैंने कहा कि इसका मतलब आपने बालों पे, या तो हमें उसको ठीक करने का फार्मूला नहीं मालूम, या हम उस पर ठीक से काम नहीं कर पाए।
परंतु सिद्धांत तो ये आपने खुद ही डिस्प्रूव कर दिया कि जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो इस संबंध में आपका कोई अनुभव, कोई सुझाव, कोई आप अपनी बात कहना चाहते हो तो स्वागत है, नहीं तो इस कार्यक्रम को हम संपन्न करना चाहेंगे। जी। अभी एक मेरी जो पर्सनल काउंसलिंग सेशन चलते हैं रात को, मैं लेता हूं ज्यादातर, जो पर्सनल काउंसलिंग करना चाहते हैं। तो एक सज्जन ने कहा कि पिछले 1 साल में उन्होंने प्रयोग के द्वारा 22 किलो वजन कम कर लिया। अच्छा। और संयोग से कुछ कर्मों का ऐसा उदय हुआ कि वे ब्लाइंड हो गए हैं, और उसके बावजूद भी केवल ऑडियो सुनकर के प्रयोग के द्वारा उन्होंने अपना 22 किलो वजन कम कर लिया है। तो मुझसे पूछने लगे कि क्या मेरी आंखों की रोशनी आ सकती है? मैंने कहा हाँ और नहीं। कहने लगे दोनों उत्तर आपने कैसे दिया? तो हमने कहा सिद्धांत रूप में हाँ, क्योंकि ये सब कुछ प्रयोग ऊर्जा का प्रयोग है। अगर ऊर्जा का इतना आप सघन प्रयोग करें तो किताबी रूप में, सिद्धांत रूप में ऊर्जा आपकी आंखों में ऊर्जा ही तो है, ऊर्जा आ गई तो रोशनी आ गई। और व्यवहारिक रूप में हमने किसी को होते हुए देखा नहीं, तो मैं ना कह रहा हूं। अब आप कितना प्रयोग उस पर कर सकते हैं ये तो आप जाने, मैं कैसे गारंटी के साथ आपसे कहूं। तो ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। डोली जी, ठीक रहा आज आपका प्रयोग? हाँ जी, बहुत अच्छा रहा। मैं कहना चाहती थी कि रेगुलरली मैं करने से अ, मुझे जो फिजिकल उसका जो बेनिफिट हो रहा है कि एकदम से जैसे ना सेल्फ में कामनेस सी महसूस होती है। सो जी, बहुत अच्छा लगता है उससे। उसी की तो तलाश कर रहे हैं। हाँ जी। अधिकतर तो लोग यही कहेंगे ना कि मन शांत नहीं रहता। आप कह रही हैं कि शांत रहने लगा, बस वही तो हाँ तलाश जी। कर रहे हैं। हाँ जी। वही हाँ तो जी। वही वही तो ढूंढ रहे हैं।